नमस्ते, स्वागत है आपका वीनस एस्ट्रो टैरोट 101 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते की टैरो रीडिंग। आपके ज़ोडिक साइन के अनुसार ये रीडिंग आपको आने वाले सप्ताह में क्या संभावित परिस्थितियाँ हो सकती हैं और कैसे आप अपने जीवन में उन्हें पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हर ज़ोडिक साइन के लिए हम इस रीडिंग में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश और उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए ये सप्ताह क्या लाएगा। लेकिन उससे पहले माय ऑल लवली व्यूअर्स, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, मर्करी साइन, असेंडेंट किसी भी तरीके से देख सकते हैं। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सभी रीडिंग्स जनरल होती है। और दूसरी बात ये कि मेल एंड फीमेल पे ध्यान नहीं देना, बल्कि एनर्जी पे फोकस करें। ज़रूरी नहीं कि रीडिंग की हर बात हर किसी से 100% रेजोनेट हो। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसीलिए इन रीडिंग को एज अ गाइडेंस के तौर पर सुने और इसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। तो चलिए मेष राशि जेमिनाई देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए अगला हफ्ता। मिथुन राशि, बी पॉजिटिव। हमेशा कार्ड शफलिंग के टाइम पे मैं यही कहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड 10 ऑफ कप्स, थर्ड एस ऑफ कप्स, फोर्थ किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ जेमिनाई, आपके लिए तो हर एक कार्ड नई शुरुआत के हैं और ये मैसेज है यूनिवर्स से। आप देख सकते हैं, कार्ड्स को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी कुछ सोच रहे हैं करने का, चाहे वो रिलेशनशिप मैटर में हो, चाहे वो करियर में हो, जॉब बिजनेस में हो, उन सब में आपको यूनिवर्स पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको अच्छा आउटकम ही मिलेगा। आप बस शुरुआत कीजिए और एक्शन लीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स में आप देख पा रहे हैं यूनिवर्स का हाथ जो एक बॉन्ड लिए खड़ा है। मतलब कि जो सोच रहे हो उसे सिर्फ सोचते मत रहो, उसे एक्शन के तौर पे लो, तभी जाके तुम्हारे को वो सब चीज़ें मिलेगी जो तुमने सपने देखे हैं। ठीक है, लग्जरी लाइफ, गुड रिलेशनशिप, सब कुछ रिलेशनशिप के नज़र से देखेंगे तो कह रहे हैं कि अगर आपसे किसी की बातचीत बंद थी या किसी से मनमुटाव था तो आप एक और बार ट्राई करिए। इस बार यूनिवर्स आपके साथ है। बस इस बात का ध्यान रखिए, अपनी बात को रखने का तरीका थोड़ा सा काइंडनेस भरा रखिए। पहले दूसरों की बात सुने और फिर अपनी बोले। और कभी कभी ये होता है कि आप खुद भी चुप रह जाएंगे तो क्या पता सामने वाला मान जाए। उसके बाद अपनी शिकायतें प्रेम पूर्वक रखें उसके सामने, सामने वाला ज़रूर सुनेगा। ये समय है न्यू प्रोजेक्ट्स, कुछ क्रिएट करने का। अपने विल, इस टाइम आपकी विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी डिज़ायर कर रहे हैं उसमें पूरी ताकत लगा दीजिए और नए बिगिनिंग्स को अट्रैक्ट करिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ आपका इंतज़ार कर रही है। आप क्या पता मिथुन राशि
इन मौक़ों का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हो, लेकिन अब ये मौके खुद आपके पास चल के आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स मीन्स 10 का मतलब आप सभी जानते हैं, कोई चीज़ ख़त्म होना, डिवाइन लव। अब ख़त्म होने का मतलब सिर्फ नेगेटिविटी नहीं होता, डिवाइन लव, हारमनी, ब्लीसफुल रिलेशनशिप। 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स का आने का मतलब होता है, 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ एंडिंग होना। 10 का मतलब एंडिंग होके वो शुरू हुई है। आप जैसे कि देख सकते हैं, इसमें एक फैमिली है जो बाहें फैला के आसमान के नीचे खड़ी है और बच्चे खेल रहे हैं पीछे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो चाहता था उसे सब कुछ मिल रहा है, मिल गया और वो खुश है, भगवान को ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है। आपको भी जो मिले, अच्छे समय में हम कभी भी किसी को याद नहीं करते, बुरा समय आते ही हम अपने डिवाइन को याद करने लग जाते हैं। यूनिवर्स से पूछते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों चला गया, लेकिन अच्छे समय में कोई याद नहीं करता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये 10 ऑफ कप्स मिल गए हैं, आपको अभी अभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, तो आप यूनिवर्स को प्यार शो करिए। इंसान को तो हम प्यार करते ही हैं, यूनिवर्स को प्यार शो करना भूल जाते हैं। आसमान की तरफ देखिए और प्यार शो करिए भगवान को कि, और ग्रैटिट्यूड शो करिए कि मुझे ये सब मिला, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, और देखिए फिर आपको कितनी इनर हैप्पीनेस मिलेगी। फुलफिलमेंट का टाइम है और आपको आपके परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा और आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स मीन्स लव, कंपैशन, क्रिएटिविटी, न्यू फीलिंग्स। शायद आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, न्यू लव हो सकता है, कोई न्यू फ्रेंड हो सकता है, कोई न्यू डील फिक्स हो सकती है, कोई नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो वो बोला जा रहा है कि आपका सक्सेसफुल होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, आप आगे बढ़े, लेकिन हाँ स्लो एंड स्टडी, कि पहले जाने समझे, फिर कोई बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं कर देना है मिलते ही, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो लवर हो, चाहे वो कोई भी हो। पहले आराम से समझे, जाने, फिर आगे के एक्शन ले। भगवान आपको ये ऑफ़र कर रहा है। डेफिनेटली जो भी कुछ होने जा रहा है वो अच्छा ही होगा, बट फिर भी हमें हमेशा प्रिकॉशंस के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स आएंगी कि खुद को अच्छे से महसूस होगा, अच्छे से अंदर से आपकी इंट्यूशन भी आपको साथ देगी। और अगर कोई प्रेगनेंसी के बारे में भी सोच रहा है तो वो भी आगे के लिए प्लान कर सकता है, उसके लिए भी ये समय अच्छा है। ठीक है, किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, कोई अगर बहुत लॉन्ग टाइम से मैरिज के लिए सोच रहा है, रिश्ते देख रहा है, तो यूनिवर्स ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब वो समय आ गया है। तो उसमें आपको एक हफ्ता, एक महीना भी लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में आपको ये सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हैं चारों कार्ड कितने ज़्यादा हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक किंग है जो पेंटिकल्स से लदे हुए कपड़े पहने हुए है, हाथ में भी पेंटिकल्स है उसके, और वो इतना खुश है। मीन्स क्या है? वेल्थ, बिजनेस, ठीक है, डिसिप्लिन, प्रॉस्पेरिटी, लीडरशिप। मीन्स कि अब आपको अपने डिसीजंस पे लीड करने की ज़रूरत है। डिसीजंस पे लीड करने के लिए क्यों कहा जा रहा है कि अगर आप अपने डिसीजंस को अच्छे बनाएंगे, डिसिप्लिन्ड होएंगे, तभी आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने पास। अगर बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसे एक अच्छे से क्रम अनुसार एक डिसिप्लिन बनाइए कि उसको ऐसे करना है, उसके बाद ये करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने हैं, तभी जाके वो आगे सिक्योर होगा। ऐसे ही नहीं कि चलो उठ के आज सोच लिया बिज़नेस करना है और बिज़नेस स्टार्ट करें, नहीं। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आने वाले समय में आप अपने क्षेत्र में राज करने वाले हो,
तो उस राज करने के लिए आपको पहले डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन, और काम के हर चीज़ में भी डिसिप्लिन, तभी आपके पास बाकी सारी चीज़ें आएंगी, एबेंडेंस और ग्रोथ, सब कुछ। चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं। सिक्स का कार्ड देख पा रहे हैं, ये किसको शो करता है? वीनस को, लग्जरी को। मीन्स कि आपके पास वो हर लग्जरी आने को तैयार है, और मे भी कुछ लोगों को मिल भी गया होगा। तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, क्योंकि यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और अपने काम से प्रेम करिए। ये नहीं कि थोड़ा सा ग्रो हुआ आपने छोड़ दिया उसे कि चलो अब बाकी के लोग देख लेंगे, बाकी के लोग संभाल लेंगे। नहीं, आपको यूनिटी बना के रखनी है। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको प्रेम पूर्वक उनके साथ एकता बना के रखनी है, जिससे कि आपको वो कंटिन्यूअस हार्मनी मिलती रहे। सेम वही, अगर ये रिलेशनशिप का है तो आपको बोला जा रहा है कि आपको आपके रिलेशन में पैशन लाने की ज़रूरत है, और जिससे उसमें एक्साइटमेंट बनी रहे। देखिए, जब रिलेशनशिप शुरू होता है तब तो उसमें एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन टाइम के साथ साथ जब पुरानी होती चली जाती हैं चीज़ें, तो हम चीज़ों को कैजुअली लेने लग जाते हैं। लेकिन बीच बीच में हमें पैशन को जगा के अपने उस एक्साइटमेंट को बरकरार रखना चाहिए, ठीक है? तभी वो डीप लव बना रहता है। नेक्स्ट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स कि भगवान आपको पेंटिकल्स प्रदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों कार्ड कितने एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल रहा है कि आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है कि एक्शन लेते जाइए और अपने सपनों को साकार होता देखते जाइए। और सपने किससे साकार होंगे? पैसों से। ओके, आपको मैनिफेस्टेशन आप कर रहे होंगे कि भगवान मुझे ये जॉब मिल जाए, मेरे बिज़नेस को ये ग्रोथ मिल जाए। लेकिन वही मैंने आपको कहा, डिसिप्लिन मेंटेन करिए और ग्रोथ के लिए नए नए आइडियाज़ बनाइए, खुद को भी सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए। देखना आपके पास करियर की, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपके पास अपने आप आ जाएगा, और एक आप एबंडेंट लाइफ जी पाएंगे। एस ऑफ कप्स को देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप किसी दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है। लाइक कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई कोई जॉब करना चाहता है, ठीक है? आप किसी एक में अपने माइंड को सेट करिए। जैसे अगर ये रिलेशनशिप की तरफ से देखा जाए, मीन्स आप दो लोगों में जगल कर रहे हैं। दो लोग मीन्स परिवार में, पार्टनर में, क्या पता परिवार वाले आपके पार्टनर को एक्सेप्ट ना कर रहा हो, क्या पता दो पार्टनर्स हों आपके। तो आपको कोई एक डिसीज़न बनाना पड़ेगा। आपको इस टू ऑफ पेंटिकल्स की परिस्थिति से निकलना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास ये सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि आपका व्यूअर्स, आप सभी जानते हैं मेरे मिथुन राशि वाले और सभी राशि वाले, कि जब हम दो चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हमसे दूर जाने लग जाती है। तो अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि आपके लिए अभी क्या ज़रूरी है। जैसे कि गर्लफ्रेंड और करियर के बारे में जगल कर रहे होंगे, तो आप अपने पार्टनर्स को समझाइए और अपने काम पे भी फोकस करिए कि भाई अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशर करे, लाइक शादी के लिए कि आगे की क्या सोच रहे हो, तो आप उन्हें समझाइए कि ठीक है सब कर लेंगे, लेकिन शादी भी कर लेंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन पहले मुझे अपना करियर सेट करने दो। तो वो आपको ज़रूर समझेंगे, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स बहुत अच्छे निकले। लवर्स का कार्ड निकला, मीन्स आप अपने पार्टनर को कुछ भी समझाएंगे, बिजनेस पार्टनर हो या आपका काउंटर पार्टनर हो, वो सब आपको समझेंगे, आपको बस समझाना है। सेम वही कार्ड देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ कप्स क्लियर कर रहा है। मीन्स क्या, कि आपको किसी रिग्रेट, किसी फेलियर से डिसअपॉइंटमेंट है, आप किसी लॉस को लेके भयभीत हो,
उसी पे आपका फोकस है। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप देख सकते हैं बाकी सारे कार्ड्स कितने अच्छे हैं कि यूनिवर्स आपको खुद पेंटिकल्स ऑफ़र कर रहा है, खुद वॉन्ड ऑफ़र कर रहा है कि अब जो हो गया उसे छोड़ो, अब आगे देखो, आगे बढ़ो और अपने लाइफ में आने वाली जो और अचीवमेंट्स हैं उनको अचीव करो, बजाय उनके जो पीछे छूट गए। आप देख सकते हो कि ये हर्मिट मोड में है। क्या देख रहा है ये? मेरे 3 कप्स चले गए। अब वो 2 कप्स को देख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि उसे रिग्रेट है किसी चीज़ का, फिर से फेल होने का डर है कि अगर मैं अब आगे बढ़ा तो फिर से अगर मैं इसी मोड में आ गया तो वो इसी मोड में गर्दन लटकाए दुखी होके सोचा जा रहा है, सोचा जा रहा है, करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। सोचना कुछ भी नहीं है मेरे मिथुन राशि वाले, आपको एक्शंस लेना है। कोई भी ऑफ़र आए उसके बारे में सोचिए और आगे बढ़िए, छोटे से शुरुआत करिए और देखिए फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने सोच रखा है। देखिए 111 की एनर्जी है, तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है। आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आप आगे बढ़िए। मिथुन राशि, ये थी आपकी टैरो रीडिंग इस सप्ताह की। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको और भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं और आप अपने सुझाव ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, प्रश्न कमेंट्स करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ को हल करने की। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग रीडिंग्स के साथ। बाय जेमिनी।